हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 5। देखते हैं प्रोग्राम नंबर 5 क्या है। प्रोग्राम नंबर 5 है हमारा पीपीएस लैब सीरीज का। राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ फ्रॉम यूजर एंड चेक इट्स एलिजिबिलिटी फॉर कोर्स इफ। मतलब क्या है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं और हमें स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए 5 स्टेप रखे हैं, ए बी सी डी ई। ठीक, पहला क्राइटेरिया ए क्या है कि फिजिक्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा होने चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, केमिस्ट्री के मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया, मैथ के मार्क्स 60 से ज़्यादा होने चाहिए। और ये जो हमारा डी और ई क्राइटेरिया है, इसमें चॉइस दी गई है कि या तो डी क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए या फिर ई क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए। जो डी क्राइटेरिया है वो है फिजिक्स और मैथ के मार्क्स 150 से ज़्यादा होने चाहिए, या फिर ई कंडीशन सेटिस्फाई करे जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों के मार्क्स 200 से ज़्यादा होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिक्लेयर करे हेडर फाइल stdi.h और conio.h। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम इनका यूज करते ही हैं फॉर printf एंड scanf। विदाउट दीज हेडर फाइल्स printf एंड scanf विल नॉट वर्क। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करा और ये हमने 3 वेरिएबल लिए, PCM। P स्टैंड फॉर फिजिक्स, C स्टैंड फॉर केमिस्ट्री एंड M स्टैंड फॉर मैथ। 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने 3 वेरिएबल लिए। यहाँ पर आप जो है एक फंक्शन और यूज कर लें, CLR SCR, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये देखिए ज़रा। अब इसके बाद हमने यहाँ लिखा printf एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने प्रोग्राम में करी है, इसको नहीं भी करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम का आउटपुट सही आएगा, मगर डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट इन आवर प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं तो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी और कोड की रीडेबिलिटी, इन दोनों में दिक्कत होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने सबसे पहले साफ साफ लिख रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हमने लिखा है मार्क्स इन फिजिक्स ग्रेटर देन 40, मार्क्स इन केमिस्ट्री ग्रेटर देन 50। यानी कि जो क्वेश्चन है आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चे का, वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई फिजिक्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा होने चाहिए, केमिस्ट्री के मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए, मैथ के मार्क्स 60 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या मैथ और फिजिक्स का जो समेशन है वो 150 से ज़्यादा है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि तो फिर हम चेक करेंगे क्या तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स 200 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्राइटेरियाज हमने बनाए हैं। और देखिए ज़रा, इसके बाद हमने क्या करा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि PCM, P के और C के और M के, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमने इनपुट करा ली यूज़र से। ठीक है, स्कैनअप फंक्शन के थ्रू। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये प्रिंट भी कर दिया मैथ और फिजिक्स के मार्क्स, टोटल ऑफ मार्क्स मैथ एंड फिजिक्स M+P यहाँ पर, यानी कि मैथ और फिजिक्स के मार्क्स हमने प्रिंट कर दिए। और इसी तरह से हमने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का समेशन भी ले लिया, M+P+C। अब देखिए सर, इस प्रोग्राम में जो लॉजिक है वो यूज़ हुआ है ये कि मान लीजिए मैथ के मार्क्स आपके 60 से ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि ये कंडीशन को चेक करते हैं कि मैथ के मार्क्स 60 से ज़्यादा है नहीं। देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि मार्क्स ऑफ मैथ शुड बी ग्रेटर देन 60। मान लीजिए तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक करी इफ़ के अंदर, इफ़ M ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा। जब इस इफ़ की बॉडी के अंदर फ्लो कंट्रोल आएगा, जो ये आउटर इफ़ है, तो सीधी सी बात है हमें 2 कंडीशन और चेक करनी है। मैथ तो मान ली सेटिस्फाई हो गए हम कि ये कंडीशन ट्रू है, सही है, तभी फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया होगा। तो अब हमें चेक करना है केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने इफ़ में केमिस्ट्री को चेक कर लिया, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ मान लीजिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जो है केमिस्ट्री आपकी 50 से ज़्यादा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम अंदर आए, फिर हमने फिजिक्स को चेक करा कि मान लीजिए फिजिक्स भी 40 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए फिजिक्स भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि तीनों ही कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए, 60, ये वाली C वाली और ये P वाली, इन तीनों में से मुझे एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहीं फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फाइनली ये जो नेस्टेड इफ है, सही, इफ के अंदर इफ हमने यूज करा है, तो हम इसके अंदर आए तो हमने फिर चेक करा आखिरी दो केस, डी केस और ई केस। जैसे कि आप जानते हैं कि डी केस क्या था, डी केस था कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो 200 से ज्यादा होने चाहिए, या लॉजिकल और, ये लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया हमने। लॉजिकल और का मतलब कि लॉजिकल और का लेफ्ट एक्सप्रेशन या राइट एक्सप्रेशन, जैसे लेफ्ट एक्सप्रेशन इसका क्या हुआ, m प्लस पी प्लस सी ग्रेटर देन 200, और इसका राइट एक्सप्रेशन क्या हुआ, m प्लस पी ग्रेटर देन 150। इसके लेफ्ट और राइट दोनों एक्सप्रेशन में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो इफ के अंदर कंडीशन मानी जाएगी कि ट्रू है, सही है। और यही हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है भाई कि डी और ई केस जो ऊपर डिसाइड किया था, ऊपर क्राइटेरिया, उनमें से एक कंडीशन ट्रू होना मैंडेटरी था, एक एटलीस्ट एक सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई और लिखा आएगा द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर कोर्स। ठीक है, अब देखिए जरा एक चीज और, मान लीजिए कंडीशन नहीं होती है सेटिस्फाई, ये जो लास्ट वाला इफ आपने यूज करा, ये दिस वन, ये इफ, ये देखिए जरा, मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन फेल हो जाती है, तो सीधा आप क्या लिखेंगे, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये वाला इस वाले एल्स पे कंट्रोल जाएगा, ये लास्ट वाला एल्स है, ठीक है, तो इस पे कंट्रोल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, डी और ई में से कोई एक केस तो ट्रू होना ही चाहिए था। अब इसके बाद मान लीजिए, ठीक, तो यहां हमने फिर फाइनली ये सारे केस कवर कर दिए, यहां पे ये इफ इसके अंदर आएगा। ठीक, अब देखिए जरा, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो मैथ ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाती है। स्टार्टिंग में जो मैथ की वैल्यू आपने इनपुट करी है वो 60 से ज्यादा नहीं होती, तो आउटर जो इफ है ये वाला, इसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं आता, और ये जितना पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, देख रहे हैं आप, इस इफ सी ग्रेटर देन 50 से लेकर इस ब्लॉक ऑफ कोड तक, यहां तक, ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो यहां फॉल्स हो गई कंडीशन, तो कंट्रोल होता इस आउटर इफ के, यानी कि इस आउटर इफ के बाहर कंट्रोल आता, तो कहां जाता कंट्रोल, ज्यादा सीधा लास्ट वाले एल्स पे, क्योंकि ये जो ये वाला एल्स है दिस वन, ये इस बाहर वाले जो सबसे आउटर इफ है उसके साथ अटैच है। मतलब क्या, इसका जो रिलेशन है इस वाले एल्स का, इसका रिलेशन सीधा सीधा इस बाहर वाले इफ से है, कि अगर ऊपर वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ही ये आउटर एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो मैथ अगर 60 से ज्यादा नहीं है बच्चे का, तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग में क्राइटेरिया फेल हो गया एंड लिखा आएगा कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम को देखा, इसको समझा। अब आइए इसको हम जो है रन करके देखते हैं। आपको लैब के वीडियोस के साथ साथ जो थ्योरी के वीडियोस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। F10 करा हमने, प्रोग्राम कंपाइल करा, कंपाइल करने पे नो वार्निंग नो एरर। आइए इसको रन करते हैं, चलिए रन करते हैं। ये लिखा है स्क्रीन पर पहले से ही, इसमें आप ये मत समझिए क्लियर स्क्रीन यूज करा है मैंने, लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंटेशन करी थी कि सबसे पहले जब कोई भी प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम का आउटपुट देखता है तो आउटपुट स्क्रीन पर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट आना चाहिए। तो साफ साफ लिख रखा है कि फिजिक्स 40 से ज्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री 50 से ज्यादा, मैथ 60 से ज्यादा, मैथ और फिजिक्स का जो टोटल है वो 150 से ज्यादा, या फिर तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनका समेशन 200 से ज्यादा। ठीक है, और मैथ फिजिक्स का टोटल जो है वो 140 से ज्यादा, ये लिख रखा है साहब। ठीक है, एक मिनट, फिजिक्स के मार्क्स हमने एंटर करे 21, नो फिजिक्स के मार्क्स हमने एंटर करे मान लीजिए 56, और केमिस्ट्री के मार्क्स हमने एंटर करे 67, और मैथ के मार्क्स हमने एंटर करे 89। तो आउटपुट आया हमारा कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर कोर्स। देखिए तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, फिजिक्स 56, 67, 89, तो इसलिए हमारा आउटपुट आया कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर कोर्स। तो क्लियरली आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम इस सीरीज का।